नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। बुध ग्रह 27 फरवरी को 11:46 पे AM पर राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि में जा रहे हैं जहां पर बुध नीच के हो जाते हैं। बुध के नीच होने के कारण वाणी के माध्यम से लोग ऐसे कार्य करेंगे, ऐसी कुकृत्य करेंगे, ऐसा बोलेंगे जिससे कि वाद विवाद बढ़े, व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहेगी, व्यक्ति की बुद्धि सही काम नहीं करेगी। बुद्धि के निर्णय इस प्रकार से हो जाएंगे, बुद्धि के निर्णय जैसे कि कोई गीली जमीन पर व्यक्ति संभल कर चलता है, उस प्रकार से व्यक्ति को निर्णय लेने होंगे। जिसने भी जल्दी करी तो उसके निर्णय, उसके लिए उसकी वाणी और उसके निर्णय घातक सिद्ध होंगे। क्योंकि इसी नीच राशि में ही बुध वक्री भी हो जाएंगे, तो उस दरमियान व्यक्तियों को बहुत ही सतर्क रहना है। जब बुध ग्रह 15 मार्च से 7 अप्रैल तक नीच के होकर के, नीच राशि में अपनी होकर के मीन राशि में नीच के होते हैं, वहां पर वक्री हो जाएंगे। तो इन जो प्रभाव हैं, व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि का कार्य न करना और वाणी से उटपटांग के कार्य हो जाना, वो इन फलों में, इन फलादेशों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है। वाणी का प्रयोग स्त्रियों के लिए बहुत सोच समझ के करना है और शासन प्रशासन के लिए भी बहुत सोच समझ करके करना है। क्योंकि राहु 14 मार्च के आसपास, सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, तब यहाँ पर ग्रहण काल एक बनेगा जो भारत में नहीं दिखाई देगा। उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर जब सूर्य आ जाएंगे मीन राशि में, तो प्रभाव कुछ दूसरे हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं फिर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। 4 ग्रहों की युति हो जाएगी, सूर्य, राहु और शुक्र और बुध। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो प्रभावों में परिवर्तन हो जाएगा जब तक 1 माह तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। क्योंकि सूर्य सभी को अस्त कर देते हैं और राहु के साथ होने पर उनका ग्रहण काल भी बन रहा है 29 मार्च के दिन, जहां पर बुध ग्रह पूर्व में उपस्थित शुक्र और राहु ग्रह से युति करेंगे। यह युति एक प्रकार से एक समान ग्रहों की युति होगी। बुध ग्रह व्यापार, वाणी, नपुंसकता के कारक हैं और सजना संवरना पसंद करते हैं। कुछ उनके अंदर फीमेल्स के गुण होते हैं जिनका बुध गड़बड़ होता है। और शुक्र ग्रह भी स्त्रियों के कारक हैं, शुक्राणुओं के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। और राहु ग्रह जिसके साथ बैठते हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जिस राशि, जिसके ग्रह के साथ, उनके प्रभावों को बढ़ाते हैं। और राहु छल कपट, श्रृंगार, स्त्री और एक प्रकार से जनसमूह का भी कारक होता है। राहु को सम्मान, बराबरी अत्यंत पसंद है। और इसी प्रकार से बुध ग्रह भी ग्रहों के युवराज कहे जाते हैं, तो उनको भी सम्मान और प्रतिष्ठा अति प्रसन्न है। तो कहा जाए कि ये त्रिग्रही जो योग है, ये तीनों ग्रह आपस में नैसर्गिक गुणों से परिपूर्ण है। तीनों ग्रहों की आपस में बनती है।
अब इन 3 ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होगा कि लग्जरी आइटम के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग सजने संवरने वाला व्यापार, मादक पदार्थ का व्यापार, इसमें अत्यंत वृद्धि होने वाली है। परंतु जब शुक्र ग्रह 2 मार्च से वक्री हो जाएंगे 13 अप्रैल तक, और बुध ग्रह 15 मार्च से 7 अप्रैल तक, यानी कि ये बुध और शुक्र 15 मार्च से 17 मार्च तक दोनों वक्री रहेंगे 23 दिन तक। तो ये 23 दिन बहुत ही कुछ मतलब एक प्रकार से निर्णायक साबित होंगे। जिन व्यक्तियों को के ग्रहों में ये खराब अवस्था में होंगे तो उनके लिए विपरीत वाणी से और स्त्रियों के माध्यम से नुकसान लेके आएंगे, क्योंकि ये काल पुरुष की 12वें घर में हो रहा है। तो आपको कोर्ट कचहरी और अस्पताल, कारागार के दर्शन कराने का काम भी कर सकते हैं, एकांतवास। इस दौरान व्यक्ति अपनी वाणी से ऐसे कार्य करेगा और संसार में ऐसे कार्य होंगे जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध या कलह का वातावरण, झगड़े का वातावरण में वृद्धि होगी। वाणी के कारक बुध और स्त्रियों के कारक, स्त्री वर्ग के कारक ग्रह शुक्र, इनका दोनों का वक्री होना 12वें घर में मीन राशि में यह अत्यंत शुभकारी नहीं है। यह 15 मार्च से 7 अप्रैल तक का समय व्यक्तियों को स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का स्त्री वर्ग को विशेष सम्मान करें और अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, अन्यथा इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिससे कि आने वाले समय की जो भविष्यवाणी मैंने की है कि 29 मार्च के बाद समय 50 दिनों का बहुत संकटकालीन है विश्व के लिए। भारत के लिए उतना नहीं है, लेकिन भारत पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, परंतु जो ये यूरोप और अमेरिका वगैरह देश हैं इनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। तो इस दौरान गैस के दामों में भी वृद्धि संभव है, क्योंकि राहु ग्रह गैस के कारक हैं और शुक्र बुध के जब साथ युति करेंगे तो ग्रहों की वक्री होने पर वृद्धि, तेज गति, वक्री मतलब वो व्यक्ति के उल्टे प्रभाव, उस ग्रह के उल्टे प्रभाव, और वो आभासी जो वक्री ग्रह होता है वो ज़्यादा पावरफुल समझ आता है, वो ज़्यादा तेज गति करता हुआ समझ आता है, लेकिन वो आभासी होता है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है। हक स्त्री वर्ग को उसका हक दें, उसके सम्मान करें, उसका श्रृंगार से उसका सम्मान रखें, श्रृंगार वगैरह से उसको देखें, और अप्राकृतिक संबंधों से व्यक्तियों को बचना है। अप्राकृतिक मैथुन में वृद्धि होगी।